जब कोई आंखों के रास्ते दिल में उतर जाता है तो बस दिल चाहता है कि उसका चेहरा हर वक्त नजरों के सामने रहे। यही हाल है रफत का। हर पहर बस उसी की याद में गुम रहती है जो उसके दिल पर काबिज हो गया है। मोहब्बत की शिद्दत इस कदर है कि बार बार उसके सामने से गुजरती है, ये सोचकर काश एक बार तो उसकी नजर रफत को छू कर गुजरे। लेकिन वो तो खुद ही में मस्त रहता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। मालूम नहीं वो जानबूझकर रफत को इग्नोर करता है या फिर अभी तक उसकी नजर रफत पर पड़ी ही नहीं। जो भी हो, अब ये रफत की परेशानी का सबब बन गया। जब तक कॉलेज में रहती रफत की नजरें बस उसे ही ढूंढती रहती और घर आने के बाद वो उसके जहन पर हावी रहता। वो उसके ख्यालों में गुम अपने बेडरूम में खिड़की के पास बैठी है। तभी उसकी सहेली शगुफ्ता आकर उसे हिलाते हुए कहती है, किसके ख्यालों में गुम हो मैडम? रफत चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ख्यालों में खलल डालने वाली आ गई। शगुफ्ता ने कहा, एक बात सच सच बताना, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम खोई खोई सी रहती हो। कहीं इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? रफत ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे छोड़ो चाय वाय, पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है। और ये भी तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब बता भी दो। रफत ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली कॉलेज में एक लड़का है, उसका नाम एजाज खान है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शगुफ्ता ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे वाह, तुम भी लड़कों को निहारती हो। वैसे तो तुम लड़कों के साथ मजाक मस्ती करना पसंद नहीं करती, इतनी सीधी सादी इमेज बनी हुई है कॉलेज में तुम्हारी। रफत ने उसे घूरते हुए कहा, इसका क्या मतलब हुआ? सीधी सादी हूँ तो क्या मेरे सीने में दिल नहीं? मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या मैंने उसे देखा है? शगुफ्ता ने रफत से पूछा। रफत ने कहा, नहीं, वो मुझे इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में मिलता है, तुम उस वक्त मेरे साथ नहीं होती हो। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारी नजर किसी पर पड़ी और ये बात मेरी नजरों से कैसे बच गई। तो ये बताओ अब प्रॉब्लम क्या है? रफत मुंह बनाते हुए कहती है, प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। अरे उसकी इतनी हिम्मत, वो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे इग्नोर कर सकता है? तुम हर बात मजाक में क्यों लेती हो? यहाँ मैं ये सोचकर परेशान हूँ, काश कुछ ऐसा होता कि मेरे बेताब दिल का हाल उस पर जाहिर हो जाता। शगुफ्ता ने बहुत बेफिक्री से कहा, बस इतनी सी बात है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी मोहब्बत की कशिश एक दिन उसे तुम्हारे पास खींच ही लाएगी। अगले दिन सुबह कॉलेज में शगुफ्ता लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही है। उसके बगल वाली कुर्सी पर एक लड़का बैठा पढ़ रहा है। पहले तो शगुफ्ता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो लड़का वहाँ से उठकर जाने लगा, उसकी नोटबुक जमीन पर गिर गई। शगुफ्ता की नजर उसकी नोटबुक पर पड़ी तो वो बुक पर लिखा उस लड़के का नाम एजाज खान देखकर चौंक गई। शगुफ्ता ने जल्दी से नोटबुक उठाकर उस लड़के की तरफ बढ़ा दी। लड़के ने मुस्कुराते हुए थैंक्स बोला और शगुफ्ता के हाथ से बुक लेकर बाहर चला गया। शगुफ्ता सोचने लगी, ये तो वही एजाज है जिसके लिए रफत दीवानी हो बैठी है। वो लाइब्रेरी से निकलकर सीधे रफत के पास आई और बोली, अभी मैं तुम्हारे हीरो को देख कर आ रही हूँ। वैसे तुम्हारी चॉइस बुरी नहीं, बंदा हैंडसम तो है। रफत की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुमने कहाँ देखा उसे? आज वो इंग्लिश की क्लास में भी नहीं था, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। हाँ, क्लास में कैसे होगा, वो लाइब्रेरी में था, मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ से बुक गिरी, वो मैंने उसे उठा कर दी और फिर उसने बहुत रोमानी अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे थैंक्स बोला। रफत ने कहा, तुम मुझे उससे मिलवाओगी? हाँ हाँ जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, पहले धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाऊंगी। मुझे जरा परख तो लेने दो, वो मेरी फ्रेंड के लायक है भी या नहीं। अगले दिन शगुफ्ता फिर से उसी वक्त लाइब्रेरी आती है, ये सोचकर कि शायद एजाज आज भी वहाँ बैठा होगा, और उसका अंदाजा भी एकदम सही निकलता है। वो वहीं बैठा पढ़ रहा है। शगुफ्ता उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। वो उससे बात करने का मौका ढूंढ रही है। तभी वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर
शगुफ्ता भी अपनी किताबें संभालते हुए जल्दी से उठती है, लेकिन हड़बड़ी में एक किताब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो लड़का किताब उठाकर शगुफ्ता की तरफ बढ़ा देता है। शगुफ्ता मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलकर उसके हाथ से किताब ले लेती है। उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है। शगुफ्ता भी उसके पीछे पीछे चली आती है। वो कैंटीन में आकर कोल्ड ड्रिंक लेकर वहां रखी एक टेबल के पास आकर कुर्सी खिसकाकर बैठ जाता है। शगुफ्ता अंदर आती है। वो अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती है। फिर उस लड़के के पास आकर कहती है, मे आई सिट हियर? वो बोलता है, ऑफ कोर्स। शगुफ्ता बैठते हुए कहती है, एक्चुअली कहीं भी चेयर खाली नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नो प्रॉब्लम। ये कहकर वो दूसरी जानिब देखने लगता है। शगुफ्ता बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए उससे कहती है, आप बहुत कम बोलते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, बस नए लोगों के सामने जल्दी खुल नहीं पाता हूँ। मेरा नाम शगुफ्ता है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे बातें करने का बहुत शौक है। मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकती। हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन आप बोलते हुए अच्छी लगती हैं। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। उस पर बात करने के बाद वो बोला, सॉरी मुझे अभी जाना होगा, मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है। एंजॉय और कॉफी। ये कहकर वो कुर्सी से उठ गया। शगुफ्ता ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए। वैसे मैं भी अभी यहाँ से निकलने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड कॉमन रूम में मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद शगुफ्ता कॉमन रूम आई और रफत से बोली, आज मैं तुम्हारे अज्जू मियाँ के साथ कैंटीन में कॉफी पीकर आ रही हूँ। रफत ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या सच में? तुमने उससे क्या क्या बातें की? बातें तो कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह कम ही बोलता है। उसके बाद शगुफ्ता ने रफत को सारी बात तफसील से बता दी। रफत ये जानकर खुश हुई कि शगुफ्ता और एजाज की बातचीत शुरू हो गई। अब उसको एजाज तक पहुंचने का एक जरिया मिल गया। दरअसल रफत बहुत ही सिंपल और सोबर किस्म की लड़की है, कम बोलती है, इसलिए लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाती। लेकिन शगुफ्ता इसके बिल्कुल अलग है। वो बहुत चंचल मिजाज और हंसमुख लड़की है, नए लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेती है। शगुफ्ता उस लड़के से मिलने के मौके ढूंढती रहती। धीरे धीरे उसने उससे दोस्ती कर ली। उसे भी शगुफ्ता का ये बेतकल्लुफ और बेबाक अंदाज बहुत पसंद आया। वो भी उसकी तरफ खिंचता चला गया। उसे शगुफ्ता के साथ वक्त गुजारना, उससे बातें करना अच्छा लगता। शगुफ्ता का उससे अज्जू कहना उसे बहुत पसंद आता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शगुफ्ता भी उसे पसंद करती है। फिर एक दिन उसने मौका देखकर शगुफ्ता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उस वक्त शगुफ्ता को एहसास हुआ कि उसका रिश्ता शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अब उसका दिल ये सोचकर परेशान है कि वो ये प्रपोजल रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती। शायद वो भी उससे मोहब्बत करने लगी है। रात को अपने बेडरूम में इसी कश्मकश में उलझी बैठी है कि अब क्या करे। अगर वो उसे मना कर देती है तो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो देगी, और अगर हाँ कर देती है तो वो अपनी सहेली की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएगी। अगले दिन जब वो लड़का उसके सामने आया तो वो उससे नजरें चुराकर वहां से जाने लगी, लेकिन वो उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोला, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं आज शाम को 6 बजे कॉलेज के बाहर वाली कॉफी शॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम आ गई तो मैं समझूंगा तुमने मुझे कबूल किया, और अगर तुम नहीं आई तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जो वक्त तुम्हारे साथ गुजारा उसे एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। शगुफ्ता कॉलेज से घर वापस आकर अपने रूम में इधर से उधर टहलते हुए सोच रही है, मुझे शाम को उसके पास जाना चाहिए या नहीं? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे उसे अपना सकती हूँ? वो तो किसी और की मोहब्बत है। मैं रफत को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसकी खातिर मैंने जिस लड़के से दोस्ती की उसी को अपना दिल दे बैठी। सब मेरी ही गलती है। मैं क्यों उसके इतना करीब गई? मुझे शुरू से ही हम दोनों के दरमियान फासला रखना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ
अब मैं अपनी फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मुझे पीछे हटना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है ऐसा करके मेरा दिल टूटेगा, लेकिन यही मेरी सज़ा है। गलती मैंने की है तो अब सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो अपना मोबाइल उठाती है और रफ़त को कॉल करती है। वो रफ़त से कहती है, तुम एजाज से मिलना चाहती थी ना, आज शाम को वो कॉलेज के बाहर वाली कॉफ़ी शॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करेगा, तुम जाकर उससे मिल लेना, उसे अपना हाल दिल बताना, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। शाम को जब रफ़त कॉफ़ी शॉप पर जाती है तो वहाँ उसे एजाज कहीं नज़र नहीं आता। वो कुछ देर वहाँ बैठकर इंतज़ार भी करती है। फिर उसे लगता है शायद शगुफ्ता ने उसके साथ मजाक किया है। वो शगुफ्ता को फ़ोन करके कहती है, शगुफ्ता, हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं होता, एजाज यहाँ नहीं है, तुमने मुझे यहाँ भेजकर बेवकूफ़ बना दिया। शगुफ्ता को समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों कह रही है। नहीं रफ़त, एजाज ने मुझसे खुद कहा था कि वो शाम को 6 बजे वहाँ आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो वहाँ क्यों नहीं आया। रफ़त गुस्से से कहती है, मुझे क्या मालूम, तुम ही जानो। ये कहकर वो मोबाइल अपने बैग में रखकर वहाँ से चली जाती है। शगुफ्ता को यकीन नहीं होता कि एजाज वहाँ नहीं है। ये देखने के लिए वो खुद वहाँ आती है, लेकिन जब उसे वहाँ बैठा देखती है तो उसके पास आकर गुस्से से कहती है, एजाज खान, समझते क्या हो तुम अपने आप को? जब 6 बजे आने का वादा किया था तो फिर इतना लेट क्यों आए? वो उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं तो यहाँ 6 बजे से भी पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम ये किससे बात कर रही हो? एजाज यहाँ कौन है? अच्छा, तो अब अपना नाम भी भूल गए? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम एजाज नहीं फजल है। शगुफ्ता ने कहा, क्या? तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? वो हैरत से पूछता है, क्या नहीं बताया? लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हें अज्जू कहती थी, तो तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? मुझे लगा शायद ये नाम तुमने मुझे प्यार में दिया है, और वैसे भी तुम्हारा अज्जू कहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिली थी तो मैंने तुम्हारी नोटबुक पर तुम्हारा नाम एजाज खान लिखा देखा था, जो लाइब्रेरी में मैंने खुद अपने हाथ से उठाकर तुम्हें दी थी। नहीं, मेरी नहीं, वो नोटबुक तो मेरे क्लासमेट एजाज खान की थी, मैंने नोट्स बनाने के लिए उससे ली थी। क्या तुम सच में एजाज खान नहीं? अरे यार, कितनी बार बताऊं, मेरा नाम फजल सिद्दीकी है। ये सुनकर शगुफ्ता फजल से लिपट गई। फजल ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ आ गई, मुझे मालूम चल गया कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन हक करने की इतनी भी क्या जल्दी है, देखो यहाँ सब देख रहे हैं। शगुफ्ता उसका हाथ पकड़कर उसे कॉफी शॉप से बाहर ले आती है और फिर वो दोनों एक पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गए। फिर शगुफ्ता उसे सारी बात तफसील से बताती है। ये सुनकर फजल बहुत हंसता है और कहता है, तभी मैं सोचता था कि तुम मुझे हमेशा अज्जू क्यों कहती हो, फिर मुझे लगा शायद ये लफ्ज तुम्हें अच्छा लगता होगा, इसलिए मैंने भी कभी नहीं टोका। वैसे मेरा भी अक्सर मन करता था तुम्हें शुग्गू कहने का, पर कभी कहा नहीं, कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं बहुत बेतकल्लुफ हो रहा हूँ, लेकिन अब तो कह सकता हूँ। ये कहते हुए वो शगुफ्ता को अपनी बाहों में भर लेता है। शगुफ्ता कहती है, लेकिन वादा करो तुम अपने क्लासमेट एजाज खान से रफ़त को जरूर मिलवाओगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम्हारी सहेली का तो बहुत एहसान है मुझ पर, उसकी वजह से ही तो तुम मेरी जिंदगी में आई। शगुफ्ता की कहानी से ये साबित होता है कि बुजुर्गों ने सच ही कहा है, जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है वो तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो नहीं है वो पास आकर भी दूर चला जाएगा। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसके लिए अफसोस मत करो। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।